नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिल को छूने वाले मौजू पर बात करेंगे। जी। अपनी जड़ों की ओर लौटना, सालों बाद। हाँ, वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग है ना। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास एक कहानी है, बचपन की वो गली। इसमें एक किरदार है अंशु, इंजीनियर है। अच्छा। और वो कोई 10 साल शहर में रहने के बाद अपने गांव लौटता है। 10 साल लंबा वक्त है। हाँ, और कहानी शुरू होती है उसके गांव पहुंचने से। और उसे लगता है जैसे जैसे कुछ बदला ही नहीं। वही मिट्टी की खुशबू, वही गलियां, तालाब, आम का बाग, जैसे वक्त ठहर गया हो। पर क्या सच में ऐसा होता है? मुश्किल है। वक्त तो नहीं ठहरता, शायद हमारी यादें ठहर जाती हैं उन जगहों पर। शायद। और फिर एक मोमेंट आता है, अंशु आंगन में बैठा है, शायद कुछ सोच रहा है। जी। तभी रमेश काका का बेटा आता है, छोटू। अब वो बड़ा हो गया जाहिर है। हाँ हाँ। और वो अंशु को पहचान लेता है, पूछता है, अंशु भैया। अरे वाह, बस वहीं से जैसे वो यादों का जो बांध था ना, वो टूट जाता है। ये पहचान वाला पल कितना अहम होता होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक चेहरे को पहचानना नहीं है, ये उस पूरे अतीत को, उस रिश्ते को पहचानना है जिसे शायद अंशु शहर की भागदौड़ में कहीं पीछे छोड़ आया था। सही कह रहे हैं। तो इस कहानी से हम यही देखेंगे कि कैसे ये जो अतीत की यादें हैं, स्मृतियां हैं, वो हमारे आज पर असर डालती हैं। हाँ। और ये सिर्फ शहर बनाम गांव वाली बात नहीं है, ये ज्यादा गहरी है। वो अपनेपन की तलाश, जड़ों से जुड़ने की जो एक मानवीय जरूरत होती है, उसकी बात है। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं इस कहानी के। अंशु फिर अपने बचपन के दोस्तों को ढूंढता है। हाँ, जाहिर है मिलना चाहेगा। और देखिए जिंदगी कैसी बदली है। राजू, जिसके साथ वो शायद कंचे खेलता होगा, वो अब गांव का प्रधान है। अच्छा, काफी बदलाव है ना। और पिंकी, वो अब स्कूल में टीचर है। मनोहर की दुकान अब भी वही है। तो उनसे मिलना सिर्फ पुरानी यादें ताजा करना नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से आईना देखने जैसा भी होता है कि हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं, और वो दोस्त कहाँ हैं। सही। और फिर वो सब मिलते हैं उसी पुराने बड़ के पेड़ के नीचे। हाँ, वो गांव की चौपाल जैसी जगह है। हाँ, वही। चाय की थड़ी पर बैठकर पुराने किस्से, हंसी मजाक, एक सुकून सा होता है उस माहौल में। बिल्कुल, वो पुरानी दोस्ती की गर्माहट। कहानी में उस तालाब का भी जिक्र आता है जहां अंशु अपनी बहन के साथ खेला करता था। वो बहन अब विदेश में है। अच्छा। तालाब तो शायद वैसा ही है, शांत। पर अंशु के लिए उसे शायद वहां अपनी बहन की आवाजें सुनाई देती होंगी। ये यादें बड़ी अजीब होती हैं, कभी एकदम साफ, कभी धुंधली। यही कहानी का असली मर्म है मेरे ख्याल में। वो जगहें, वो पेड़, वो तालाब, वो गलियां और वो लोग, वो अंशु के लिए सिर्फ गुजरा हुआ कल नहीं है, वो एक खोए हुए सुकून का प्रतीक बन जाते हैं। अपनेपन का एहसास कराते हैं। मतलब जो शहर की चकाचौंध में शायद खो गया था। हाँ, कह सकते हैं शहर आपको पहचान देता है, कामयाबी देता है शायद, लेकिन ये जो जड़ों से जुड़ा वाला सुकून है ना, हाँ। वो शायद कहीं पीछे छूट जाता है। गांव आकर उसे वो चीज वापस मिलती है, शायद उसे पता भी नहीं था कि उसे इसकी तलाश है। तो ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, मतलब अतीत में खो जाना नहीं है, ये अपनी पहचान के किसी हिस्से को दोबारा पाने जैसा है। हाँ, काफी हद तक। ये कहानी दिखाती है कि कैसे आज की तेज रफ्तार जिंदगी हमें अपनी बुनियाद से, अपनी जड़ों से दूर कर सकती है। तो अंशु की ये वापसी एक तरह से खुद को फिर से खोजने की यात्रा है। वो बदलाव देखता है, दोस्त बदल गए, गांव शायद थोड़ा कम बदला, लेकिन इस सब के बीच वो अपने अंदर के उस लड़के से मिलता है जो यहीं पला बड़ा था। तो इस सब का, इन मुलाकातों का, यादों का, उस माहौल का अंशु पर आखिर में असर क्या होता है? क्या समझता है वो? मुझे लगता है कहानी का जो निचोड़ है वो ये है कि अंशु को एहसास होता है कि जिसे वो तरक्की समझकर पीछे छोड़ाया था, वो गांव, वो रिश्ते, हाँ, वो धीमी जिंदगी, उसी में शायद असली शांति और वो जो जुड़ाव होता है ना, वो छिपा था। शहर ने उसे दुनिया दिखाई, लेकिन गांव ने उसे वो खुद दिखाया जिसे वो भूलता जा रहा था। सही कहा। वक्त और दूरी हमें बदल तो देते हैं, पर शायद वो जो बुनियाद है, अपनी मिट्टी की महक, वो हमेशा साथ रहती है। हाँ, वो कहीं अंदर रहती ही है। बिल्कुल। ये यादें, ये जगह हमें बताती हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ये हमारी पहचान का एक लंगर है, एक एंकर। और शायद यही सवाल हम सबके लिए भी है। सोचने वाली बात है कि क्या हमारी इस भागदौड़ वाली जिंदगी में भी कोई ऐसी बचपन की गली है जिसे हमने शायद नजरअंदाज कर दिया है। हाँ, वो कौन सी जगह हैं या लोग हैं या बस यादें हैं जो हमें वो सुकून दे सकती हैं जिसकी हमें शायद अनजाने में ही तलाश रहती है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो।